आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की दिला बरेली में नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी में लव जिहाद के शोर के बवंडर में आखिरकार पुलिस ने ऋषभ ठाकुर और दीपक पाठक के साथ 25 अज्ञात पर एफआईआर लिख ली है। दोनों नामजदों का जुड़ाव हिंदू संगठनों से है, लेकिन एफआईआर में संगठन का नाम नहीं है। इंस्पेक्टर प्रेमनगर का कहना है कि तथ्य प्रकाश में आता है तो तफ्तीश में शामिल किया जाएगा, लेकिन बजरंग दल के महानगर संयोजक केवलानंद गौड़ ने ऋषभ ठाकुर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। इस खबर पर चर्चा करेंगे, बताएंगे कि एसएसपी अनुराग आर्य को सीएम योगी ने क्यों सम्मानित किया, आईवीआई के गर्ल्स हॉस्टल में आग कैसे लगी, बार में लड़की के सिर पर बोतल फोड़ने वाले पुलिस के शिकंजे में कैसे आए, यूनिवर्सिटी जैसी हुबहू वेबसाइट बनाकर ठगी की कोशिश करने वाला कहां से पकड़ा गया, बैलगाड़ी से पहुंचे आप सांसद संजय सिंह और कहां नोट जमीन पर गिरने के बाद मिला ईमानदारी का जिंदा सबूत। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। छात्रा की बर्थडे पार्टी में बवाल से उठा बवंडर। प्रेमनगर थाने के द डैन कैफे एंड रेस्टोरेंट में गुजरे दिन नर्सिंग की छात्रा की बर्थडे पार्टी में 2 मुस्लिम युवकों की मौजूदगी से हंगामा बरपा हो गया था। हिंदू संगठन से जुड़े युवाओं ने धावा बोलकर तीखा विरोध दर्ज कराया था। तब पुलिस हरकत में आई थी। रेस्टोरेंट संचालक और 2 युवकों को थाने ले गई थी। तीनों का चालान भी कर दिया गया। छात्रा के पेरेंट्स को बुलाकर उनकी सुपुर्दगी में दे दिया गया था, लेकिन जैसे ही आज रेस्टोरेंट में बवाल के वीडियो सामने आने लगे, वारदात को लेकर बवंडर खड़ा हो गया। पुलिस ने इस मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें रेस्टोरेंट संचालक की तरफ से ऋषभ ठाकुर, दीपक पाठक को नामजद, जबकि 25 को अज्ञात बताया गया है। ऋषभ ठाकुर बजरंग दल और दीपक पाठक शिवसेना से जुड़े हैं। एफआईआर में दोनों के संगठन का जिक्र नहीं है। इस मामले में हमारे जानकारी करने पर इंस्पेक्टर प्रेमनगर राजबली का कहना है कि मुकदमे की विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे उन्हें शामिल कर लिया जाएगा। सीओ फर्स्ट आशुतोष श्याम ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बाद में बजरंग दल के महानगर संयोजक केवलानंद गौड़ ने क्या कहा है, उन्हें भी सुनिएगा। कल दिनांक 27 दिसंबर 2025 को थाना प्रेमनगर स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वहां शांति व्यवस्था बनाई गई। इसी प्रकरण में आज थाना प्रेमनगर पे एक तहरीर उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 532/25 बीएनएस की धारा 333, 115(2), 352, 351(3), 324(4), 131 तथा 191(2) में 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है। इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। केवलानंद गौड़, महानगर संयोजक, बरेली महानगर। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता जो ऋषभ ठाकुर, इसको हमने 14 तारीख सन 2025 को हमने सभी दायित्वों से ऐसे मुक्त कर दिया गया है। कारण कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, मगर जो व्यक्ति संगठन के हिसाब से नहीं चल सकता उसको हम संगठन में नहीं रख सकते, इसीलिए उसको सारे दायित्वों से मुक्त कर दिया है। आने वाले समय में वो किसी भी घटना या किसी भी तरीके का कोई भी वाद विचार होता है तो उसके लिए संगठन का कोई उसमें हाथ नहीं होगा। ऋषभ ठाकुर सारे दायित्वों से मुक्त हो चुके हैं। अब वो जो भी करते हैं उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। बार में लड़की पर हमले के 2 आरोपी गिरफ्तार। बारादरी पुलिस ने बार में बोतल मारकर लड़की का सिर फोड़ देने के हाई प्रोफाइल मामले में अफसरों के हस्तक्षेप पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये क्रिसमस वाली रात का वही मामला है जब बार में डांस के दौरान विवाद में मारपीट हुई। एक लड़की के सिर में कांच की बोतल मार दी गई थी, जिससे बार में खलबली मच गई। मामला सैटेलाइट चौकी पुलिस की जानकारी में आ चुका था, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। लड़की ने इसे लेकर तहरीर दी। मामला एसपी सिटी मानुष पारिक तक पहुंचा, तब मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साथ में आबकारी विभाग भी हरकत में आ गया। माई बार हेडक्वार्टर में देर रात तक शराब परोसे जाने की जांच हो रही है। इस बीच बारादरी पुलिस ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में रहने वाले जसदीप और शिवम उर्फ काली निवासी मोहल्ला कट्टा चांद खान और लकीदीप निवासी ईंट पजाया की सीसीटीवी फुटेज से पहचान की है। शिवम और लकी को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम ने एसएसपी को सौंपा उत्कृष्ट सेवा पदक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य को वर्ष 2024 के उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। ये सम्मान उन्हें अपराध नियंत्रण और बेहतर कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिया गया है। 26/9 के जुम्मे पर हुए बवाल की रोकथाम से लेकर कई और उपलब्धियां भी एसएसपी के नाम रही। 1 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराने का कारनामा भी पुलिस ने उनकी अगुवाई में किया है। शाही और शीशगढ़ थाना क्षेत्र में एक के बाद एक महिला का मर्डर कर सनसनी फैलाने वाले सीरियल किलर को पकड़ने का कारनामा भी उनके निर्देशन में अंजाम दिया गया। आईवीआई के गर्ल्स हॉस्टल में लगी आग।
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आईयूआई के गर्ल्स हॉस्टल के एक बंद कमरे से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। थोड़ी देर में लपटें निकलने लगी। इससे हॉस्टल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर दरवाज़ा तोड़ा। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जिस कमरे में आग लगी थी उसमें रहने वाली छात्रा इन दिनों छुट्टी पर गई हुई हैं। आग बुझाने के बाद जब कमरे की जांच की गई तो अंदर का सारा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। छात्रा की किताबें, कपड़े, बिस्तर और जरूरी सामान नष्ट हो गया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मलूकपुर चौकी के पास 2 दोस्तों पर हमला। किला थाने की मलूकपुर चौकी के पास रात उस वक्त खलबली मच गई जब नीम की चढ़ाई के रहने वाले विशाल कुमार और उनके दोस्त मोनू ठाकुर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। उनके सिर में गंभीर चोट आई है। दोस्त का हाथ टूट गया है। दोनों ने वहां से भागकर जान बचाई। पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने फौरन ही हमला करने वालों की तलाश शुरू कर दी। घायल विशाल से तहरीर लेने के बाद कृष्णा उर्फ कबीर रस्तोगी, अंकित रस्तोगी और शुभम रस्तोगी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई है, लेकिन अभी आरोपी हाथ नहीं आ सके हैं। यूनिवर्सिटी जैसी वेबसाइट बनाने वाले को पकड़ा। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट जैसी हूबहू वेबसाइट डिज़ाइन करने के मामले में मुकदमा गुजरे दिन ही दर्ज कर लिया गया था, लेकिन जब साइबर सेल ने मामले की जांच की तो चौंकाने वाली बातें सामने आईं। फर्जी डिग्रियां भी तैयार की जा रही थी। साइबर सेल ने फर्जी वेबसाइट www.mjpru.org.in के संबंध में डोमेन प्रोवाइडर कंपनी होस्टिंगर से फर्जी वेबसाइट के लिंक की डिटेल हासिल की। कंपनी ने जो लिंक व मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया वो सुजय पुत्र कुमार राय निवासी संजय नगर खेड़ा निकट बसंती मंदिर, थाना रुद्रपुर, ट्रांजिट कैंट, जनपद उधम सिंह नगर, उत्तराखंड का था। एक और नाम धर्मेंद्र कुमार निवासी कनकपुर खजूरिया, जनपद रामपुर का प्रकाश में आया। इसके बाद लोकेशन ट्रेस की गई। बॉयज हॉस्टल रुहेलखंड विश्वविद्यालय के बाहर मेन गेट के पास से सुजय को पकड़ लिया गया, जबकि धर्मेंद्र कुमार अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। सुजय से 2 फर्जी डिग्रियां भी मिली हैं। आप सांसद संजय सिंह बैलगाड़ी से पहुंचे। आम आदमी पार्टी आप के सांसद संजय सिंह बैलगाड़ी में बैठकर फतेहगंज पूर्वी के जरोल गांव पहुंचे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रचार अभियान का आगाज किया और यहां बांग्लादेश में हो रही घटनाओं और बजरंग दल पर भी बोले हैं। पत्रकार हैं रिपोर्टिंग करने के लिए और वो सच दिखाने के लिए हैं, और सच दिखाने के लिए अगर उनके ऊपर हमला होगा तो ये निंदनीय है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सभा हमारी विनय सिंह जी जो वार्ड नंबर 50 और बगल के वार्ड से हमारे संभावित प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के लिए और बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। तो अभी हम लोगों ने अपने जिला पंचायत के चुनाव की एक प्रकार से आज इस सभा के माध्यम से शुरुआत की है। पशु प्रेमी महिला के घर में घुसकर हमला। इज्जतनगर थाने के इलाके मुंशीनगर में सिरफिरे युवक ने मर्सी फॉर ऑल सोसाइटी के संचालक पशु प्रेमी शालिनी अरोड़ा पर घर में घुसकर ईंट से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गई। उन्होंने इज्जतनगर थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। शालिनी अरोड़ा ने बताया कि सुबह के वक्त घरेलू सहायिका कुमकुम के साथ घर में थी। इसी दौरान एक युवक घुस आया। पालतू कुत्तों ने रोकने का प्रयास किया तो उन पर डंडे, ईंट, पत्थर बरसाने लगा। पकड़ने के प्रयास में शालिनी अरोड़ा, सहायिका कुमकुम और पास ही कबाड़ की ठेली लगाने वाले एक व्यक्ति पर भी आरोपी हमलावर हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को दबोचा और उसे थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। बेटे को जन्म देकर महिला की मौत से हंगामा। नवाबगंज थाने गांव सिजौली की रहने वाली संध्या और सुमनलता की डिलीवरी के बाद मौत हो गई। उनके भाई जितेंद्र का कहना है कि ससुराल वालों ने दहेज की खातिर संध्या का ठीक से इलाज नहीं कराया। प्रसव पेन होने पर उसे झोला छाप के यहाँ ले गए। लापरवाही के चलते संध्या की मौत हुई है। हंगामे के बाद पुलिस ने महिला का शव कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत का कारण साफ होने के बाद पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। संध्या के घर वालों की तरफ से पुलिस को मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी गई है। जितेंद्र कुमार। कहाँ रहते हो? मैं सजौली रहती। मेरी बहन को ससुराल वाले पहले से ही परेशान करते थे दहेज के लिए। अब उनका इलाज के लिए जब नंबर आया तो उनका इलाज नहीं कराया गया था। एक कोई नर्सिंग होम में उनके लिए रखा गया था। जब मैं देखने गया था तो उनकी हालत बहुत सीरियस थी। मैंने उनसे कहा था कि सही हॉस्पिटल में दिखाया जाए, तो उन्होंने वहाँ पे लेके नहीं गए और वहाँ ले जाने से मना कर दिया। उसके बाद जब हालत सीरियस हुई थी तब वो ले गए थे दूसरे हॉस्पिटल में, जिसमें से मैंने उनसे पूछा किस हॉस्पिटल में लेके जा रहे हो, तो मुझे बताया भी नहीं। और एम्बुलेंस की बजाय एक ऑटो में लेके घूमते रहे करीब 1.5-2 घंटे तक बरेली में, और घुमाते घुमाते उनकी मृत्यु हो गई थी। मेरा आरोप ये है कि उन्होंने दहेज के चक्कर से मेरी बहन को मारने की कोशिश की है। इन्हीं के सारे काम है। और वो नर्स जो जहाँ इनकी डिलीवरी हुई है उनसे जान पहचान की वजह से वहाँ उन्होंने दिखाया था किसी अस्पताल में, इसीलिए नहीं दिखाया था वहाँ पे।
किला पुलिस ने स्मैक के साथ किसे पकड़ा। पुलिस रात के बाद गश्त पर थी। रदा कॉलोनी में ईंट भट्टे के पास पहुंची तो वहां उसे संदिग्ध तौर पर एक युवक घूमता दिखा। पुलिस ने उसे हिरासत में लेने के बाद तलाशी ली तो उसके पास से स्मैक बरामद हुई। तब उसे किला थाने ले जाया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम असलम निवासी वार्ड 7 फतेहगंज पश्चिमी बताया। फिलहाल वो थाना सीबीगंज के विधौलिया में रह रहा है। 14.51 ग्राम स्मैक बरामद होने पर उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंस्पेक्टर किला सुभाष कुमार ने बताया कि कोर्ट में पेश करने के बाद असलम को जेल भेजा जाएगा। टाटा कैपिटल कंपनी के कर्मचारी की संदिग्ध मौत। थाना कोतवाली के इलाके कचहरी के पास 24G की गली में रहने वाले टाटा कैपिटल के कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई प्रांजल गुप्ता निवासी गांव हरिहरपुर का कहना है कि वो करीब 6 साल से बरेली में 24G वाली गली में किराए के मकान में रहकर टाटा कैपिटल कंपनी में जॉब कर रहे थे। अकेले रहते थे। शनिवार को अचानक हालत बिगड़ी तो जिला अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। आयोग के सदस्य ने किया थाने का निरीक्षण। राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे ने महिला थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पति पत्नी के बीच होने वाले विवादों को काउंसलिंग के जरिए सुलझाने पर जोर दिया। कहा कि भले ही इसमें समय अधिक लगे लेकिन काउंसलिंग से परिवार टूटने से बच सकता है। झगड़ों में केवल पति पत्नी ही नहीं बल्कि दोनों परिवारों को नुकसान उठाना पड़ता है। निरीक्षण के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने नकाब से जुड़े विवाद पर भी अपनी राय रखी। फिर देखो, आपने पक्ष विपक्ष वाली विरोध, महिला कोई विरोध नहीं कर रही थी। उसकी प्रैक्टिस में जिस बच्ची जो गई थी उनकी सोच ही ऐसी नहीं थी। सिर्फ ये था कि बच्ची का जो है चेहरा दिख रहा, भाई सर्टिफिकेट आ रही, गलती से हो सकता दूसरी की जगह अगर पहुंच गया, इसके जिम्मेदार फिर कौन होगा? जिम्मेदार तो हम ही होंगे कि फेस के लिए मैं ही अभी अपना फेस कर लूँ, आपकी पहचान में नहीं आए, कोई भी आप उससे समझ। तो उनका धीरे धीरे यही नहीं था, सिर्फ मकसद ये था कि भाई बच्ची सर्टिफिकेट आई तो खुले मन से आए, खुले विचार से ले जाए। अगर हमें लगता है हम प्रशासनिक दौर पे निकलें या जॉब के लिए निकलें तो पर्दा के अंदर तो सारी चीजें हम लागू नहीं कर सकते। पर्दा की ही जगह अच्छा लगा। अभी जिंदा है ईमानदारी, समीर से मिली है। आइए आपको एक अच्छी खबर से रूबरू कराते हैं। पुराना शहर में मुल्ला काजी टोला के रहने वाले समीर कुरैशी से मिलवाते हैं जिन्होंने दिल खुश कर देने वाला काम किया है। समीर को डीडीपुरा में सड़क पर नोट पड़े मिले। उन्होंने उन्हें समेटा और शील चौकी जाकर पुलिस के हवाले कराए। जिसके गिरे हैं उस तक पहुँच जाएं। नाम समीर कुरैशी है और मैं शहदाना रोड पे रहता हूँ, दाना मियाँ के मज़ार से नीचे उतर के। और मेरी साइट चल रही है इंदिरा नगर में। डीडीपुरम से मैं जब जा रहा था तो विशाल मेगा मार्ट के पास जिस पैसे गिरे वहाँ पर 200 के 500 के नोट थे। और वो जब बहुत से लोगों ने इकट्ठे करे पैसे, मैंने भी इकट्ठे करे, तो एक कार वाले जा रहे थे तो उन्होंने बोला एक सफ़ेद कलर की स्कूटी है, उनके पैसे है ये। तो वो स्कूटी वाले तो मुझे दिखे नहीं, तो मैं सील चौराहे पर गया, चौकी पे जाके मैंने वो पैसे दिए। हज़ारों में पैसे थे वो फ़िलहाल। तो मैंने उनको, अंदर 2 लोग दरोगा जी थे और एक और थे, तो मैंने उनको पैसे देके मैंने अपनी वीडियो बनवा ली। और वीडियो बनवा के उन्होंने मेरा नाम लिखा और मेरे डैडी का नाम लिखा। और एक और लड़के थे मेरे साथ, वो संजय नगर के थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर वो उन्होंने लिखा है उस नाम, और उनका भी नंबर लिखा, उनके डैडी का भी नंबर लिखा है। कितने बजे की बात होगी? ये सर 1 से लेके 1:30 बजे के बीच की बात है। और वो बता रहे थे ये सफ़ेद कलर की स्कूटी है जिनके पैसे गिरे। तो वो तो सर बहुत जल्दी में थे, वो मुझे दिखे नहीं। तो मैं ये आपके दिया है पैसे सील चौराहे चौकी पर। जैसे बहुत से लोग तो इस तरह के पैसे मिलते हैं उठा लेते हैं, आपको कैसे लगा? सर मुझे ऐसा लगा, पता नहीं कोई डॉक्टर के जाते हों वो या जल्दबाजी में हो, तो जिसके पैसे हों मजबूरी में ही कोई गिरे हों, तो मुझे ऐसा लगा। वरना अच्छा, आपको ये लगा कि पता नहीं किस ज़रूरतमंद के पैसे हैं? जी और जी जी क्या बिल्कुल ज़रूरत होगी। जी जी। और ये भी था कि आपको कि दूसरे के पैसे हैं, मैं क्यों उसको अपने पास रखूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या ज़िंदगी थोड़ी नहीं कटी आएगी इन हज़ारों पैसों में? ये कितनी देर के पैसे होते हैं। हम आपके पास इसीलिए आए हैं, द लीडर हिंदी चैनल से हमें उम्मीद है जिनका पैसा है उनके पास पहुंचेगा। ये फ़र्ज़ है हमारा, किसी का कोई चीज़ अगर है तो उसको मिलना चाहिए, वो हक है उनका। हमारे मज़हब में भी बताया गया है जिसका पैसा है उसको मिलना चाहिए, और अमानतदारी बड़ी चीज़ है।
द लीडर हिंदी पर चली खबर तो समस्या दूर। बाकरगंज के रहने वाले 2 भाई दोपहर हमारे दफ्तर आए अपनी एक प्रॉब्लम लेकर। वो ये कि उनके घर का स्मार्ट मीटर ख़राब होने के बाद बत्ती गुल हो गई। बात गुजरे दिन दोपहर की है। इसके बाद वो किला सब स्टेशन से लेकर रामपुर गार्डन में एक्सीएन दफ्तर तक चक्कर लगाते रहे। 36 घंटे बाद भी जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो थक हार कर द लीडर हिंदी के प्लेटफॉर्म पर अफसरों और ऊर्जा मंत्री के सामने फरियाद रखने के लिए आए। जैसे ही द लीडर हिंदी पर उनकी खबर चली तब 1.5 से 2 घंटे में मरम्मत के बाद उनके यहाँ बिजली चालू हो गई। इसके लिए उन्होंने द लीडर हिंदी को धन्यवाद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया द हिंदी लीडर का, जिन्होंने हमारी बात को सुना और हमारी बात को अधिकारियों तक पहुंचाया। हमारी लाइट आ चुकी है और हम वसीम अख्तर साहब का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमारी बात बहुत आगे तक पहुंचाई, और उन अधिकारियों का भी शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमारी बात को सुना और जब वीडियो डाला उसके 2 घंटे के अंदर अंदर हमारे घर की लाइट की गई। थैंक यू। 2 कश्मीरी युवक पकड़े, जांच के बाद छोड़े। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के गांव भगवानपुर में शनिवार को ग्रामीणों ने 2 संदिग्ध कश्मीरी युवकों को पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पुलिस LIU मौके पर पहुंची और दोनों से पूछताछ की। जांच में युवक भीख मांगने वाले निकले। उन्होंने अपना नाम शौकत अली और सज्जाद बताया, जो जम्मू कश्मीर के पुंछ के रहने वाले हैं। दोनों 1 सप्ताह पहले बरेली आए थे और दिन में भीख मांगते थे। जाँच के बाद पुलिस ने दोनों को हिदायत देकर छोड़ दिया है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। आप भी अगर हमसे कोई सूचना या सलाह शेयर करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस theleaderhindi@gmail.com या मोबाइल नंबर 9837099181 पर मैसेज कर सकते हैं।